एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीएम मोदी के साथ अपना खास रिश्ता बता रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड डील पर रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत के लिए मुसीबत लेकर आया है। ट्रंप सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले लोगों पर पाबंदी में दी गई छूट के फैसले को वापस ले लिया है। ये फैसला भारत के लिए झटका है क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है। चाबहार पोर्ट को लेकर दी गई 2018 की पाबंदी की छूट को वापस लिया गया है। इसे 29 सितंबर से दोबारा लागू किया जाएगा। अमेरिका के इस कदम से चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच पर अब खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को एक बयान जारी किया और इसे ईरान की सरकार को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की प्रेसिडेंट ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की नीति के तहत उठाया गया कदम बताया। इस घोषणा का मतलब है कि जो कंपनी या व्यक्ति चाबहार पोर्ट के संचालन में शामिल होंगे उन पर अमेरिका पाबंदी लगाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता एवं आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार विरोधी अधिनियम IFCA के तहत 2018 में जारी पाबंदी अपवाद को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। अमेरिका के इस कदम से बंदरगाह पर भारतीय संचालकों पर अमेरिकी पाबंदी लग सकती है। चाबहार बंदरगाह का बहिश्ती टर्मिनल 2018 से ही इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से भारत के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। 13 मई 2024 को भारत ने इस पोर्ट के संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस पोर्ट के जरिए भारत को मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये पहला मौका था जब भारत ने विदेश में किसी भी पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी ली थी। विदेश मंत्रालय ने 2024-25 के लिए चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो ईरान के साथ संपर्क परियोजनाओं के लिए थे। चाबहार न केवल भारत का सबसे करीबी ईरानी बंदरगाह है, बल्कि मैरीटाइम एंगल से भी अगर देखें तो काफी अच्छी लोकेशन पर है। मई 2015 में इस बंदरगाह के विकास के लिए MOU पर साइन हुए थे। 23 मई 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर हुए थे। ईरान का ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान को साइडलाइन करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने में मदद करता है। भारत ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास में $12 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी टर्मिनल की क्षमता को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख TEU करने और 2026 तक इसे ईरान के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। लेकिन चाबहार की पाबंदियों में छूट खत्म करके अमेरिका ने ईरानी परियोजनाओं में शामिल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के लिए माहौल काफी खराब कर दिया है। चाबहार पाबंदी छूट को वापस लेने का फैसला भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह के चैलेंज लेके आया है। चाबहार पर काम करने वाली भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी दंड का सामना करना पड़ेगा और इसका असर कार्गो संचालन, निवेश योजनाओं और भविष्य के विस्तार पर पड़ सकता है। चाबहार हमेशा से ही पाकिस्तान की आंख में खटकता रहा है और ट्रंप सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान काफी खुश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।